आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बायो के एक बेस्ट टॉपिक उत्सर्जन के विषय में। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्सर्जन के विषय में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन कहते किसको हैं। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, हमारे शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट का अर्थ होता है खराब, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्लेरेशन कहते हैं। और हम लोग इसी में जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्लेटरी सिस्टम। तो सिस्टम का अर्थ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसमें सिस्टम है, यानी कि कई अंग इसमें मिले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हमारे शरीर से अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को निकालने की क्रिया में हमारे जो अंग भाग लेते हैं, यानी कि हमारे जिस अंगों से वो क्रियाएं होती हैं, उन अंगों को हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे उन अंगों के विषय में। हमारे उत्सर्जन अंग जो हैं वो 5 हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्वचा के विषय में। त्वचा हमारा पहला है उत्सर्जन अंग। तो हम लोग आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्सर्जन अंग के विषय में। तो हमारे शरीर से जो है, जो त्वचा है हमारे शरीर में, त्वचा से जो है उत्सर्जन होता है। त्वचा से हमारे पसीने का उत्सर्जन होता है। और सीबम, सीबम आप लोग समझते होंगे कि जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो नाक में हमारे एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसे ही हम सीबम कहते हैं। उसके बाद होता है नमक। नमक जो है गर्मी में आप लोग कभी, ऐसे तो नहीं, गर्मी में हम लोग जब ब्लैक शर्ट या काला शर्ट पहने रहते हैं तो अगर हम पसीना होता है हमें, तो उसके बाद में पसीना होने के बाद जब सूख जाता है तो हमारे शरीर पे देखेंगे उस शर्ट पे जो है वाइट वाइट छप जाता है, मतलब वाइट कलर में पूरा बन जाता है। तो उसे वही होता है नमक। हम लोग सेकंड नंबर पे उत्सर्जन के विषय में जानेंगे। हमारा सेकंड उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो वो है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा को हम लोग विस्तार से इसमें नहीं, हम लोग उसको पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। यहाँ पर बस उसके जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। फेफड़ा जो है हमारा, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। हम लोगों को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे फेफड़े से ही निकलती है। उसके बाद में आता है हमारा वाष्प। वाष्प हम आप लोगों को बता दें कि ठंड में जब हम लोग, खूब ठंड पड़ती है तो हम लोग कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे मुंह से वाष्प निकलता है, भाप जिसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, देहाती में। वो भाप जो होता है वही होता है वाष्प। उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, हमारे फेफड़े से होता है। और बलगम, बलगम आप लोगों को बता दें कि बलगम क्या होता है। बलगम जो है, कभी हम लोगों को सर्दी हुई, जुकाम हुआ हो, तो हम लोग ऐसे खार खार मतलब कि थूकते हैं ना, तो जो बलगम होता है वो हमारे, कभी कभी नेटा से मतलब नाक, एक नाक दबा के प्रेशर मार के निकालते हैं, वो क्या होता है, बलगम होता है। उसे ही हम बलगम बोलते हैं। तो वो जो होता है फेफड़ा से होता है। हम लोग सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से। और जब हम लोग नाक दबा के मतलब कि बलगम निकालते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में नाक, जब नाक निकालते हैं, छिड़कते हैं नाक, तो वो जो होता है, जब छिड़कते हैं नाक जो है, उसमें जो प्रेशर लगाता है वो फेफड़े से ही लगता है। वो प्रेशर हमारा, वो जो है बलगम किससे मतलब उत्सर्जन होता है, बलगम का फेफड़े से होता है। उसके बाद आ जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि बड़ी आंत किसका उत्सर्जन करती है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे बड़ी आंत जो है अनपचा भोजन। अनपचा भोजन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, जो भोजन हमारे शरीर से, मतलब कि हमारे शरीर में जो भोजन, मतलब कि उसका जो है पाचन हो जाता है, जब जब मतलब कि एकदम से भोजन वो है उसका पाचन नहीं हो पाता, जब एकदम से पाचन की क्रिया उसकी समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो भोजन हमारा बचता है उसे हम अनपचा भोजन या काइल कहते हैं, जिसे मल के द्वारा निकाल लिया जाता है। उसका उत्सर्जन हमारी बड़ी आंत के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया जो है अमोनिया को, लीवर हमारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद में जो हमारा वृक्क होता है, किडनी, जिसको हम उर्दू में वृक्क, हिंदी में वृक्क बोलते हैं और उर्दू में उसे गुर्दा बोलते हैं। उर्दू में गुर्दा बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो हमारा वृक्क जो है यूरिया का उत्सर्जन करके उसे यूरिन यानी पेशाब में परिवर्तित कर देता है। तो वो जो है यूरिया को यूरिन में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग
ये हमारा मुख्य उत्सर्जन अंग है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वो होता है हमारा वृक्क यानी किडनी। किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो इसके विषय में हम लोग अब जानते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी यानी वृक्क के विषय में। हम इन्हें हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी का आकार जो है सेम के बीज के आकार का होता है। किडनी के ऊपर ये जो ग्रंथि होती है उसे अधिवृक्क कहते हैं। बाएं किडनी की अपेक्षा दाहिनी किडनी छोटी होती है, लीवर के दबाव के कारण। लीवर के दबाव के कारण हमारी दाहिनी किडनी जो होती है वो थोड़ा नीचे होती है। किडनी से यानी वृक्क से जो नसें ब्लेडर यानी मूत्राशय, किडनी से जो नसें हमारे मूत्राशय में जाती है उन्हें हम यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी कहते हैं। और हमारा मूत्र जिसमें स्टोर होता है यानी हमारा यूरिन जिसमें स्टोर होता है। अब ऐसा तो है ना कि किडनी ने यूरिन निकाला और वो सीधा निकल जाएगा, नहीं, वो कहीं स्टोर होगा। जो हमारी किडनी से जो यूरिन निकलता है वो जहाँ पे स्टोर होता है उसे हम ब्लेडर बोलते हैं, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। इसमें जो है आधा लीटर तक यूरिन स्टोर हो सकता है। और ब्लेडर से यानी मूत्राशय से हमारा यूरिन जो निकलता है, जहाँ से हमारा यूरिन निकलता है मूत्राशय से, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। हिंदी में हम उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। हमारे यूरिन ब्लेडर जहाँ से निकलता है उसे हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होते हैं उसे अधिवृक्क कहते हैं, जिसे एड्रिनल बोलते हैं। उसके बाद में किडनी होती है हमारी, और किडनी से हमारी जो नसें यानी कि जो नसें हमारी ब्लेडर यानी मूत्राशय से जुड़ी होती हैं उसे यूरेटर बोलते हैं। और हमारा यूरिन जिसमें स्टोर होता है उसे हम ब्लेडर बोलते हैं। उसके बाद हमारा यूरिन जहाँ से निकलता है उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये तो हमारी किडनी की बाहरी संरचना हो गई। अब हम लोग इसको आंतरिक संरचना इसकी हम पढ़ते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे हमारी ये किडनी की आंतरिक संरचना है। इसमें जो है ये जो हमारी नस है, ये जो नस है इसको हम रेनल बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम रेनल बोलते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को हम मेडुला बोलते हैं। और किडनी के बाहरी भाग को, ये जो हमारा है, ये जिसमें हम ये ब्लैक मार्कर लेके आ रहे हैं, हमारा बाहरी भाग है, बाहरी परत है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी जो है ये हमारा रेनल होता है। सबसे अगर हमसे पूछा गया कि यूरिन की सांद्रता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारे रेनल में पाई जाती है। रेनल धमनी में वो हमारी सांद्रता सबसे ज़्यादा अमोनिया की पाई जाती है। तो इतना आप लोग समझ में आ चुका होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग जानेंगे हमारा किडनी जो है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग। किडनी जो है किडनी जो है जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी जहर को मार देता है। अभी थोड़ा जहर हम लोग खाएंगे, थोड़ा मोड़ा होगा तो वो हमारी किडनी मार देती है। अगर पर एक डाउट है बच्चों को कि अगर कोई उनसे पूछेगा कि जहर खाने से बॉडी का कौन सा अंग डैमेज होगा, तो बच्चे फट से बता दे कि किडनी, पर ऐसा नहीं है।
जहर हम लोग जब खाएंगे सबसे पहले वो डैमेज करता है लीवर को। ये तो किडनी जो है ये तो मार देगा जहर को, पर जो है समस्या कहाँ होती है, हमारे लीवर में। जहर खाने से कहाँ समस्या होती है, लीवर में। अगर कोई शराबी शराब पी रहा है तो पहला उसका कौन सा अंग खराब होगा, लीवर। सबसे पहले लीवर खराब होता है। उसके बाद में आता है हमारा सेकंड नंबर पर, ये यूरिन का निर्माण करता है। लिख देते हैं यहाँ पे, जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी जहर को मार देता है। ये यूरिन का निर्माण करता है। किडनी जो है यूरिन का निर्माण, और हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को ये वो हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को ये समान कर देती है, यानी कि अम्ल और क्षार को ये समान कर देती है। अम्ल क्षार हमारे शरीर से अम्ल और क्षार अगर समान हो जाएंगे तो वो पीएच मान भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि पीएच मान को बैलेंस, हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस। उसके बाद में होता है हमारा किडनी के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। किडनी की संख्या 2 होती है, सबको पता है। इनकी संख्या क्या होती है, 2। इनका वजन की इनके वजन की बात की जाए तो 140 ग्राम। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारी किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। ऐसा नहीं है कि सबकी किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, मिनिमम मतलब कि इसको माना गया है कि 140 ग्राम होता है। अगर कोई बड़ा इंसान होगा, हट्टा कट्टा होगा, हमसे मोटा ताज़ा होगा, तो उसकी किडनी तो बड़ी होगी ना, तो उसका वजन 140 ग्राम ज़्यादा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा है तो उसका वजन कम हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से माना गया है 140 ग्राम इसका मतलब कि वजन होता है। उसके बाद में जो है इसकी इकाई की बात की जाए कि किडनी हमारे बने किसके होते हैं, तो किडनी हमारे बने होते हैं नेफ्रॉन की। इसके बने होते हैं नेफ्रॉन की। इकाई की बात की जाए तो किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन। इकाई का मतलब समझिए, अगर हमारी दीवार बनी, हमारा घर बना है, तो उसमें क्या की बात की जाए, क्या होगा, घर तो हमारा ईंट से बना ईंट से बना है, उसमें बालू भी है, सीमेंट भी है, सब कुछ है, पर इकाई की बात की जाए तो क्या आएगा, ईंट। उसी तरह से हमारे किडनी की बात की जाए, इसकी इकाई क्या है, तो वो होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉनों की संख्या जो होती है हमारे किडनी में वो होती है 8 लाख। नेफ्रॉन की संख्या की बात की जाए तो होती है 8 लाख। और किडनी का जो अध्ययन करते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। और इसका जो अध्ययन करते हैं, मतलब कि जो इसको पढ़ते हैं, उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि जो किडनी का डॉक्टर होता है उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन के विषय में, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।